तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 18 अगस्त 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप की मंजूरी दी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप की मंजूरी राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान। चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है ना, इसको यूनेस्को के द्वारा 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दूसरे। यानी कि नीरज चोपड़ा है ना, जो कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले यानी कि एथलेटिक्स बने हैं। 13 साल बाद यह रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग में यानी कि गोल्ड मेडल जीता जा चुका है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया है? जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू करने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की स्थापना अगर भाषाई आधार पर पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल यानी कि 1953 होगा। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री यानी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। यानी कि भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है? ई अध्ययन मंच तपस को लॉन्च करने वाला मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्ड मुलर का निधन हुआ, वे कौन थे? गर्ड मुलर जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है फुटबॉल। जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप को 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? 4 नए जिले बनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर यानी कि 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर को नया रायपुर और अटल नगर के उपनाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है
और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सागो नामक सलाहकार समूह की गठन किया है? सागो नामक सलाहकार समूह की गठन WHO के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है WHO। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 को हुआ था। हर एक साल 7 अप्रैल को यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं जिसका नाम पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे राजाजी नेशनल पार्क के जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बैंक ओपन का खिताब किसने जीता है? नेशनल बैंक ओपन का खिताब दानिल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दानिल मेदवेदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है? यानी कि इंडोनेशिया के ग्रामीण ने वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक रोबोट को विकसित किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी और इंडोनेशिया के मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? भिंडसवार जो कि हरियाणा में पड़ता है, जिसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है हरियाणा। चलिए जानते हैं रामसर साइट क्या होता है। यानी कि रामसर साइट एक जगह है जो ईरान में पड़ता है। यानी कि यहीं पे 1971 में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक को नाम को ही रामसर साइट कहा गया। यानी कि रामसर भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 46 है। इससे पहले भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 42 था और 4 रामसर साइट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 2 गुजरात में और 2 हरियाणा में यानी कि हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। हर एक साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा की लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं जिसको हाल फिलहाल में हरियाणा के गवर्नर बनाया गया है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, जो हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। यानी कि ओडिशा सरकार अपने यहाँ पे एक स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लाने जा रही है, जिसके तहत इससे यानी कि यहाँ की व्यक्तियों का इलाज किया जाएगा। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड यानी कि डिजिटल होगा, जो कि सारा डाटा इसको डिजिटल रूप से दिया जाएगा। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। यानी कि भारतीय हॉकी टीम है ना, जिसको ओडिशा सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, जो कि अब तक के 41 साल के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। चलिए जानते हैं ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलिए जानते हैं ओडिशा में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, जो कि ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जा रहा है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हबीबगंज। यानी कि भारतीय रेलवे के वर्तमान में यानी कि मंत्री कौन है, यानी कि रेल मंत्री कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन में कुल 18 जोन है और सबसे नया जोन हाल फिलहाल में यानी कि दक्षिण तट रेलवे बना है, जो कि विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ईट हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा HCL के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन HCL। यानी कि HCL क्या करेगा कि जितनी भी कामगार है ना, जिसको माई ई हार्ट पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर एशिया का सबसे ग्रीन सिटी है। जो गांधीनगर है ना, गांधीनगर से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का कंस्टिट्यूएंसी है। जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, जिसको एक और मंत्रालय दिया गया है, उस मंत्रालय का नाम सहकारिता मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय हाल फिलहाल में फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना हुई है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।